हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा रसोई में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं आम पापड़। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर और नए तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। बनाने के लिए मैंने 1 केजी आम के पल्प्स हैं। आम को छील को उनके पल्प को अच्छे से निकाल लिए हैं। 200 ग्राम के करीब चीनी लिए हैं। अब हम इनका प्यूरी बना लेते हैं। तो प्यूरी बनाने के लिए मैंने मिक्सर जार लिया है और मिक्सर जार में हम सारे पल्प को डाल लेंगे। देखिए मैंने इनका प्यूरी बना लिया है। अब इसको हम जिस बर्तन में बनाना है उस बर्तन में हम इनको डाल लेंगे और फिर जो और आम के पल्प है उनका भी हम प्यूरी बना लेते हैं। देखिए मैंने सारे आम के पल्प को डाल लिया है। अब हम इनका प्यूरी बना लेते हैं। तो देखिए मैंने सभी आम की प्यूरी बना लिए हैं। अब हम गैस को ऑन कर लेते हैं। अब हम तब तक इनको चलाते हुए पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता है। तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हम चलाते हुए पकाएंगे। और हम इसमें चीनी डाल लेंगे। तो चीनी हम 200 ग्राम के करीब चीनी लिए हैं, उनको डाल लेते हैं। 1 किलो आम में 200 ग्राम के करीब चीनी लगते हैं। अगर आपका आम खट्टा हो ज़्यादा तो आप उस थोड़ा सा ज़्यादा चीनी की क्वांटिटी बढ़ा दें। तो देखिए बिल्कुल इनको लगातार चलाते हुए इसी तरीके से पकाएंगे हम। अब इसमें उबाल आ चुका है। अब गैस का फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे ही इनको पकाएंगे क्योंकि ये दूर दूर तक इसके छींटे उड़ते हैं, इसीलिए हम गैस का फ्लेम को मीडियम कर देंगे और थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते हुए इनको अच्छे से पकाएंगे जब तक ये गाढ़े नहीं हो जाते हैं। तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से। तो देखिए पकते पकते गाढ़ा हो चुका है। अब हम इनको खट्टा मीठा करने के लिए 2 नींबू कट करके ले लिए हैं। अब इनका हम रस निकाल लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम इनका रस निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने नींबू में से रस को निकाल लिया है। अब हम इसमें डाल लेते हैं। ये 2 टेबल स्पून के करीब नींबू का रस है। अब इनको हम 2 से 3 मिनट तक इनको चला लेंगे, चलाते हुए पकाएंगे। देखिए मिश्रण हमारे लगभग पक चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। इनको जमाने के लिए मैंने थाली लिए हैं। अब उसमें हम घी से ग्रीस कर लेंगे। घी से ग्रीस करने से हमारे मिश्रण बिल्कुल आसानी से निकल जाते हैं। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम इसमें मिश्रण को डाल लेते हैं। इनको अच्छे से फैला लेंगे। तो देखिए मैंने इनको अच्छे से फैला लिए हैं। अब इनको हम 2 दिन के लिए धूप में रख देंगे। और धूप में रखने से आप इस पे पहले पतला कपड़ा नहीं तो जाली से इसको ढक के रख सकते हैं। अगर आपको धूप में नहीं रखना है तो आप 3 से 4 दिन के लिए फ़ैन के नीचे भी रख सकते हैं, आसानी से सूख जाते हैं। तो देखिए मैंने इसे 2 दिन के लिए धूप में रख दिया था, बिल्कुल सूख चुके हैं। अब हम इनको एक चाकू से इनको साइड से छुड़ा लेंगे तो ये आसानी से निकल जाएंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल निकल चुके हैं। देखिए कितने थिक बने हुए हैं। अब हम इनको सर्व करने के लिए कट कर लेते हैं। बिल्कुल मार्केट जैसा ही बने हुए हैं। तो देखिए इस तरीके से हम इनको कट कर लेंगे, फिर हम इनको सर्व कर लेते हैं। अब हम इनको लंबे स्लाइस में कट करके इनको रोल कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से ही। अब हम इसी तरीके से सभी पापड़ को कट करके रोल कर लेंगे। देखिए मैंने इनको रोल कर लिया है। अब हम इनको दूसरे तरीक़े से भी कट कर लेते हैं। अब हम इस तरीके के स्लाइस में कट कर लेते हैं। इसी तरह से हम सभी कट कर लेंगे, फिर हम सर्व करेंगे। तो देखिए मैंने इनको कट कर लिया है। अब हम सर्व कर लिए हैं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और नया है तो सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और ट्राई करने के बाद कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपको हमारी आम पापड़ की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।